2 बहानेबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अरे बाप रे, ये देखो कच्चा नारियल, प्रकृति की लीला अपरंपार। आज ये कच्चा है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आज तुम बच्चे हो, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे। इसलिए जवान रहते रहते मन की सारी इच्छाओं को पूरी कर लेनी चाहिए, वरना बुढ़ापे में ये सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वाह भाई वाह। आजकल मेरी बातों में गहराई ज्यादा होने लगी है। लुल्लू, तू कितना बुद्धिमान है रे लुल्लू। ऐ दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो भाइयों और बहनों, आज मैं कितना अच्छा गा रहा था और ये कौवा, मेरे मतलब ये कौवे के जैसा चिल्लाते हुए कौन आ गया भला? बहुत कम टिकट बचे हैं, जो जल्दी आएगा उसे सीट मिलेगी। देखिए रॉकस्टार रॉकी का लाइव परफॉर्मेंस। तो भाइयों और बहनों, आज शाम 8 बजे रॉकस्टार रॉकी का लाइव परफॉर्मेंस है आपके नजदीकी ग्राउंड में। भाई एक टिकट मिलेगा? हाँ, मुझे 4 टिकट चाहिए। रॉकी रॉकस्टार के शो के अगर टिकट नहीं मिले मुझे तो मैं घर नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे 5 टिकट चाहिए। जैसे भी हो मुझे टिकट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सब लोग लाइन में आ जाओ, सबको टिकट मिलेगा, आ जाओ। अरे बाप रे, मामला तो मस्त जम गया है, एक बार देखना पड़ेगा। सॉरी भाई साहब, टिकट बिक गए, शो हाउसफुल है। लो, मेरे आने से ही सारे के सारे टिकट बिक गए। अरे यार, कितनी उम्मीद से आया था कि रॉकस्टार रॉकी का शो देखूंगा, ये भी नहीं हो पाया। सच में मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, एकदम ब्रोकन फॉर्च्यून। देखो, अगर रॉकस्टार रॉकी से मिलना है तो आज रात होटल ढिंचक में आ जाओ। शाम को होटल ढिंचक? वाह। रॉकी 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 रॉकी। अरे बाप रे बाप, कितनी अतरंगी ड्रेस पहना हुआ है और सारे लोग तो इस पे मर रहे हैं। काश मैं भी अगर रॉकस्टार होता तो ये सारी खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती। आहा, क्या खूब होता। नहीं, एक बार कोशिश करके देखना पड़ेगा। बचपन में मेरे पापा ने कहा था, कोशिश ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। रॉकस्टार, यस। बाप रे बाप, कितने सारे दरवाजे। कौन से रूम में रॉकस्टार रॉकी है क्या पता। सुनो, 206 में रॉकस्टार रॉकी रुका हुआ है, जल्दी से ये जूस उनको दे आओ। ये सर। ध्यान रखना, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नो सर। 206। सुनिए ना चचा जी, आपके पास एक नन्हा सा गुजारिश था। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं लुल्लू हूँ। मैं कहीं भी कभी भी कुट्टुस करके पहुँच सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ थोड़ा चलो तो। अंदर आ सकते हैं? क्या लेके आए हो? आपका जूस सर। ठीक है, टेबल पर रख दो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लुल्लू हूँ। हे, थैंक यू लुल्लू, थैंक्स फॉर द जूस। वो आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेके मैं आया था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ क्या? ऑटोग्राफ चाहिए? अरे नहीं, वो फोटोग्राफ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ना रॉकस्टार बनने की बहुत इच्छा है। वो बचपन से मैं इसी कोशिश में लगा पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। वो मतलब क्या आप मुझे अपने बैंड में लेंगे? क्या कहा? तुम रॉकस्टार हो? तुम्हें रॉक म्यूजिक का कुछ आइडिया भी है? अरे रॉक पेपर सीजर्स, मुझे सब कुछ पता है। बस मुझे एक चांस दीजिए ना सर जी। अच्छा, तो फिर म्यूजिक बजा के दिखा।
यू आर रियली गुड। पर हमारे बैंड में अभी कोई भी जगह नहीं है, जब होगी अरे तो। रॉकी भाई, एक प्रॉब्लम हो गया है यार। क्या हुआ? विकास को लूज मोशन हुआ है यार। वो लग रहा है आज शो नहीं कर पाएगा। ओह माय गॉड। जब से होटल में आया है तब से बाथरूम में ही बैठा हुआ है। अब बताओ क्या करें, शो के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। डोंट वरी, अब हमें एक नया गिटारिस्ट मिल गया है। नया गिटारिस्ट? इनसे मिलो, ये है रॉक स्टार गिटारिस्ट, इनका नाम है मिस्टर लुलू। रॉकी 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 रॉकी। आज का फंक्शन लेकिन आप लोग बहुत जमा के कीजिएगा। हाँ, मजा आ जाना चाहिए एकदम। सबको टक्कर देना होगा हम लोगों को। तो आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए। हाँ, जब आप कहेंगे तो हम एंट्रेंस का गेट खोल देंगे ताकि सब लोग अंदर आ जाएं। अच्छा, ठीक है। लुलू एंड विकी, जाके स्टेज पे जरा साउंड चेक कर लो। शो शुरू होने से पहले ही चेक, मतलब पेमेंट मिलेगा क्या? अरे पेमेंट का चेक का बात नहीं हो रहा है। चलो 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 तुम मेरे साथ। अरे बाप रे बाप, पूरे शरीर में जैसे बिजलियां कौंध रही है मेरे। अब मैं क्या करूं? लुल्लू रॉक स्टार लुल्लू, ये तो मेरे सोच के परे है। यम ताऊ जी, तुम कहाँ हो ताऊ जी? मेरा भूत जन्म सफल हो गया आज तो। मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बताओ। अरे ये इतने जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? सामने वाले ग्राउंड में पूरी रात कोई फंक्शन होने वाला है। इतने आवाज में तो मेरे सर में दर्द होने लग गया। मेरा भी। हम दोनों को ही तो हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन इस मोहल्ले में केवल हम दोनों ही बूढ़े नहीं हैं, और भी बहुत लोग बूढ़े हैं। उनका क्या होगा? मैं तो यही सोच रहा हूँ। उन लोगों को जाकर थोड़ा विनती करता हूँ कि आवाज थोड़ा कम कर दे। ठीक है, चलिए। कालू, उधर जरा देख ले एक बार, सब कुछ ठीक तो है ना? ऑडियंस बस आने ही वाली है, बहुत भीड़ है बाहर। क्या हुआ दादू, क्या चाहिए आप लोगों को? भैया, हम लोग बूढ़े आदमी हैं, हमारे बारे में सोचकर थोड़ा आवाज कम कर देते तो अच्छा होता। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। आवाज कम कर दूं? ये क्या बोल रहे हैं दादाजी आप? ये रॉक कॉन्सर्ट है, या जितनी आवाज होगी उतना मजा आएगा। पर बेटा, इतने आवाज में हमारी तबीयत खराब हो रही है। मैं और मेरे पति दोनों ही हार्ट के पेशेंट है ना। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पूरे 1 लाख रुपए खर्च किया हूँ मैं इस रॉक कॉन्सर्ट में, तब जाके इस रॉक स्टार रॉकी को मैं ले आया हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ तो आवाज होगी ही। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो तकिए के नीचे सर रखकर सो जाइए। अच्छा भाई, जब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आवाज कम कर देने से बहुत मुश्किल हो जाएगी? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं भाई? अगर मैं आपका पेमेंट इनको दे दूं तो आपको चलेगा क्या? अगर मैं आपका पेमेंट कम कर दूं तो चलेगा क्या आपको? अगर मैंने फुल पैसा दिया है तो वॉल्यूम भी फुल होगा। ओ दादाजी, अभी बहुत हुआ है। हाँ, अभी जाइए आप लोग, जाओ जाओ। अरे आ जाओ यार, ये उनकी समस्या है, वो समझे। नो ब्रो, इंसान को मुसीबत में डाल के मजा लेना ये लुल्लू भूत कभी नहीं करता। आज इस उल्लू के पट्टे को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना। अरे क्या हुआ दादाजी, अभी तक यहीं खड़े हैं? 1 मिनट। अच्छा भाई, क्या आपको फुल वॉल्यूम में गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है? हाँ, वो तो लगता ही है। जो बजेगा बहुत जोर से बजेगा, नहीं तो तुम्हारे नसीब में बहुत दुख है। तो फिर आज लुल्लू आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस करेगा। डियर दादाजी दादी माँ, इतनी देर अगर सह ही लिए हैं तो और थोड़ी देर रुक के मेरा स्पेशल परफॉर्मेंस सुन के जाइएगा। अब मेरा मतलब है देखिए, सुनने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी बारी मोटे भाई। अरे यार, ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं बोल देता हूँ। अरे छोड़ो 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 मुझे। ये क्या कह रहे हो भाई? तुम जैसा इतना बड़ा म्यूजिक लवर अगर हाथ में आया है तो उसे ऐसे ही जाने देंगे क्या? हाँ?
कालू कालू, अरे रुक जाओ मेरे भाई, शो अभी शुरू होने वाला है। अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो मैं अब इन दोनों को मजा चखाता हूँ। डिंचक 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 डिंचक। अरे बाप रे बाप, ये कान का पर्दा फट जाएगा। अरे कोई बचाओ यार, कोई बचाओ। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, माफ कर दो मुझे। अरे बाप रे, प्लीज ये बंद करो। दादाजी, अब आप बिल्कुल निश्चिंत होके घर जाइए। अब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम लोग कॉन्सर्ट को ऐसे करेंगे जिससे किसी को कोई मुसीबत नहीं होगी। शाबाश रॉकस्टार लुलू, हिप हिप हुर्रे। यो सुमित अग्रवाल। शायन चड्ढा। संजय सिंघानिया। बाबू बाबू, मैं आ गया हूँ बाबू। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आज तुम्हारा क्लास में टेस्ट था ना, कितने नंबर आए उसमें? वो मुझे 2 गोले यानी 0। क्या? छी 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 छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? टेस्ट में तुमने 2 अंडे लाकर मेरे सामने तुर्रम खान बन रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुनो, आज के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, समझ गए तुम? ब्रेकअप ब्रेकअप। नहीं नहीं, बाबू बाबू सुनना बाबू बाबू, सुनना मेरी बात। मैं अगली बार मैं पास होकर दिखाऊंगा, नहीं मतलब अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ओह, अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। गर्मी से पिघल पिघल के हम नरम हो गए हैं। कितनी अचानक से दिन हॉट से हो गए हैं, नहीं? अरे 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 लुल्लू, ये क्या देख रहा हूँ? एक खूबसूरत नारी और उस पे भी अकेली। अरे लुल्लू रे लुल्लू, तेरे क्या भाग है रे लुल्लू। आज लग रहा है तेरे भाग में गर्लफ्रेंड बनना तो तय है। चल लुल्लू, काम पे लग जा मेरे भाई। अरे सुनती हो? अरे ओ क्यूटी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है लुल्लू। लुल्लू? ये तो कितना क्यूट नाम है तुम्हारा। अरे वाह लुल्लू। अरे लुल्लू रे लुल्लू, ये लड़की तो तेरे नाम पे ही फिदा हो गई है। ब्यूटीफुल क्यूटी देवी, आपका फुल नेम क्या है? मेरा नाम है रिम्पा। 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 वाह वाह, क्या खूबसूरत नाम है रिम्पा जाना। अच्छा सुनो ना रिम्पा, मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी थी। कौन सी बात? वो तुम्हें देखने के बाद से ना मेरे सीने में जो दिल है वो धक धक करने लगा है। अच्छा सुनो ना, वो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या रिम्पा बेबी? गर्लफ्रेंड? ठीक है, चलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ डार्लिंग। वो तुम्हें देख के मेरे दिल की खिड़कियाँ गई खुल, इसीलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ गुलाब का फूल। ये लो, ये है हमारे प्यार भरे रिश्ते का पहला तोहफा। और भी बहुत सारे तोहफे तुम्हें मिलेंगे, बस सब्र करो। ये लो डार्लिंग, मेरा ये गुलाब लेके मेरे प्यार को तुम स्वीकार करो जानू। लो लो जानू लो। अरे बाप रे। पता है मुझे मैजिक करना आता है। बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा सुनो ना,
सुनो ना मेरी जानो, मुझे एक बार प्यार से आई लव यू कह दो ना। I love you। अरे बाप रे बाप, शरीर में जैसे बिजलियां दौड़ रही हैं। इसके प्यार में मैं अभी से पागल होता जा रहा हूँ। ए लुल्लू, सुनो, अभी मुझे क्लास में जाना है वरना मैं लेट हो जाऊंगी। लगता है इसे मैजिक आता है। देख के लगता है इसके पास बुद्धि ही नहीं है। लगता है मुझे इस बार ये परीक्षा में पास करवा ही देगा। मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया। अच्छा भाई, ओ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? मुझे घर से निकाल दिया है। मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो मेरे माँ बाप ने कहा हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अरे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो मेरे भाई, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे अटका रहता है, बोलो तो सही। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? पढ़ाई तो मैंने की थी, पर एग्जाम के वक्त मैं सब कुछ भूल गया। माँ बाप ने कहा कि अगर परीक्षा में पास होगा तो ही हम तुझे घर पे लेंगे। तुम तो मैजिक जानते हो ना? अरे सिर्फ मैजिक पता ही नहीं, मैं तो मैजिक बनाता भी हूँ, एकदम गर्मा गर्म। मेरा तो नाम ही काफी है, मैं हूँ लुल्लू। भाई 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 भाई, भाई मेरी एक मदद करो ना भाई। कल मेरी ना एक परीक्षा है भाई तो मेरी मदद करो ना भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। हेल्प? तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें कैसे बिना हेल्प किए जाऊं, कहो? मैं तुम्हें क्या हेल्प कर सकता हूँ, कहो? ठीक है, मैं राजी हूँ। डार्लिंग, डार्लिंग देखो मैं आ गया, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ डियर, एकदम फ्रेश टेडी बियर। ओह वाह, मेरे लिए लाए हो? You know, I love teddy bear। इसीलिए तो लाया मेरी जान, इसे सीने से लगा के कुछ करके प्यार करना तुम। बस एक रिक्वेस्ट है, इसे प्यार करते वक्त मुझे याद करती रहना। हाँ? लुल्लू, तुम भी ना बहुत अजीब हो। डार्लिंग एक मुझे छोटा सा किस तो दे दो। नहीं पागल, अभी नहीं, बाद में। अरे रे कितना शर्माती है, इसे शर्माते देख के मेरा दिल पिघल रहा है। बाद में श्योरली दोगी ना? हाँ दूंगी। ओके, तो चलो अभी मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। टाटा, बाय बाय। कहाँ थे तुम? परीक्षा शुरू हो गई है, कितनी देर कर दी तुमने आने में? एकदम टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं जितनी भी लेट हो जाऊं तुम्हारा एग्जाम एकदम सटासट खत्म हो जाएगा, बाकी तो तुम मुझ पे छोड़ दो। तो फिर मेरा काम हो गया ना मेरे भाई, तो अभी मैं चलूं? ओके, कल भी मेरा एक पेपर है, कल भी तुम याद से आ जाना, ठीक है? ओके। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। रिम्पा माय लव, छोटन के साथ तुम क्या कर रहे हो माय डियर? हाँ, इस मामले को मुझे नजदीक से देखना पड़ेगा।
सॉरी, मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए ही छोड़ कर गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाती तो तुम मन लगा कर नहीं पढ़ते। अच्छा, तो ये बात है। गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए मुझे यूज किया। रुक जा बदमाश, कल तुझे मैं मजा चखाता हूँ। मैं हूँ लुल्लू, लुल्लू भूत। कहाँ थे तुम? आज भी देरी से आए हो मेरे भाई। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आज तो तुम बस आराम करो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो भी करना है मैं करूँगा। तुम बस आंखें बंद करके सो जाओ। अब देख बदमाश, तेरा 12 मैं कैसे बजाता हूँ। भाई, ओ भाई, आंसर्स लिखना खत्म हो गया है। बस तुम अब पेपर को जमा करवा दो। ओ, हो गया पेपर? ठीक है। जो इस पेपर को देखेगा वो बकरी बन जाएगा, हैं? और सुना है बकरी को हरी घास और पत्ते खाना बहुत पसंद है। और अगर तुमने मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाए तो मैं तुम्हें बकरी बनाकर बकरी के वाड़े में भेज दूंगा और पूरी जिंदगी तुम वहीं पे सड़ते रहना। यहाँ क्या लिखा है तुमने? क्यों सर, कुछ भूल हुई है क्या? भूल? ये देख। नहीं सर, ये सब मैंने नहीं लिखा है सर। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं सर। तो फिर क्या तुम्हारे भूत ने लिखा है? इधर आओ। क्या तुम मुझे भेड़ बकरी बना दोगे? इतनी हिम्मत? ये लो। अब भी मैं तुम्हें मार्क्स देता हूँ। ये लो। आज के बाद तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। अरे कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? मेरे लिए इंतजार कर रही हो? हाँ, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल लेती हो तुम? हाँ, मैं सब जान गया हूँ। तुम और उस बदमाश छोटन के बीच क्या चल रहा है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है रिम्पा। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरा टेडी बेयर मुझे वापस करो। वो जो टेडी बेयर तुम्हें दिया था वापस करो। वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब वो तो मैंने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को दे दिया। अरे बाप रे, मैं पूछता हूँ कितने सारे ब्रांच है तुम्हारे प्यार के? हैं? मुझे वो सब पता नहीं है। मुझे मेरा टेडी बियर चाहिए, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। हाँ, मैं हूँ लुल्लू, लुल्लू भूत। अरे बाप रे, ये क्या? भागो! अरे कोई तो बचाओ! ओ बेटा, अरे सुनो, किधर जा रहे हो? मेरी मदद कर दो। मुझे वहाँ उस बगीचे तक पहुँचा दो। मेरी मदद कर दो। ओ बूढ़े दादा, अगर मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा तो बहुत देरी हो जाएगी। मुझे बहुत काम है। मुझे पता है तुम क्या काम करते हो। ना काम का, ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे बेटा, जरा मुझे उठाना। मुझे उठाकर ले जाओगे? माजरा क्या है? इस बुढ़े इंसान की बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है? मामला देखना पड़ेगा। तुम्हें हुआ क्या है दादाजी? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा बताओ जरा। रास्ते पे तुम ऐसे बैठे क्यों हो? मेरी कमर में बिल्कुल ताकत नहीं, मैं खड़ा नहीं रह पाता। तुम क्या इस गांव में नए आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं लुल्लू हूँ दादाजी, लुल्लू भूत। भूत? भूत से मैं नहीं डरता हूँ।
एक पैर कब्र में है तो भूत से क्या डरूंगा। अरे रे, तुम खामखा डरने जाओगे भी क्यों दादाजी? मैं बहुत स्वीट और क्यूट भूत हूँ। अब झट से बताओ जरा, तुम्हें क्या चाहिए? अब मुझे उस बगीचे की रक्षा करनी है। घर से यहाँ तक खुद को ऐसे ही घसीटते घसीटते लेकर आया हूँ और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। फिक्र मत करो दादाजी, तुम्हारा पानी का प्रॉब्लम मैं अब ही सुलझा देता हूँ। पानी पीकर जान में जान आई बेटा। जीते रहो बेटा, 100 साल जीते रहो। ये तो इनवैलिड आशीर्वाद है दादाजी, ये काम में नहीं आएगा। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। कुछ बोला? वो कुछ नहीं, एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। अच्छा ये बताओ तो तुम्हारा बागीचा कौन से साइड में है? वो उस तरफ है, जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें झट से डिलीवर करके आता हूँ। एकदम बिना हवाई जहाज की उड़ान। ये देखो दादाजी, हम लोग पहुंच गए। चलो अब झट से उतर जाओ। अरे कितने झट से पहुंच गए हम। तू कितना अच्छा है बेटा। तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मेरे बगीचे से सब चोरी हो जाता। कैसी बात कर रहे हो दादाजी, सुन के ना कैसी शर्म सी आ रही है। इंसान की मदद करना तो इंसान का धर्म होता है। भूत हुआ तो क्या हुआ, मुझ में अभी भी इंसानियत बाकी है दादाजी। बल्कि मरने के बाद से मुझ में मानव प्रेम और ज्यादा बढ़ गया है। अब मुझे थोड़ी भूख लगी है। अब बगीचे में मेरा घर है, अगर कोई मुझे वहाँ लेकर चले तो मैं थोड़ा सा खाना खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। बहुत भूख लगी है। समझ गया दादाजी, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ये क्या दादाजी, ये तुम्हारा घर है? यहाँ पे तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। उससे तुझे क्या लेना देना है? यही मेरा बगीचा है और यही मेरा महल है, और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया कहा आपने दादाजी, लेकिन घर में तो खाना वाना कुछ है नहीं, खाओगे क्या? मुझे सब ताज़ा ताज़ा चाहिए। वो पेड़ पर जो ताज़े फल है और सब्जियां उगती है वो तू लाएगा और बना के देगा। ठीक है, चलो जाके एक बार तुम्हारा बागीचा देख के आता हूँ। ओ तेरी, अरे बाप रे बाप रे बाप, ये बागीचा है या बॉटनिकल गार्डन? अरे लुल्लू, इन फलों को देख के ही तो मुंह में पानी आ जाता है। नहीं, छी छी लुल्लू, इतनी लालच तुझे शोभा नहीं देती बाबा। सिर्फ पकाने के लिए कुछ सब्जी लेके चलते हैं। हाँ। दादाजी, तू बहुत ही काम का लड़का है। काम करने की आदत वही मानव जन्म से है, लेकिन भूत जन्म के बाद से ये आदत और बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम इस उम्र में अकेले अकेले इस बागीचे में क्यों आते हो कहो तो? मैं क्या शौक से आता हूँ यहाँ? गांव वालों ने इस बगीचे पर अपनी बुरी नजर बनाकर रखी है। अगर मैं नहीं आता तो पेड़ के ऊपर से फल, ताजी सब्जी सब लूट कर चले जाते हैं। और वो बेशरम लोग मुझे कहते हैं बगीचे में जाकर करोगे क्या?
घर पे ही बैठे रहो। बेशर्मों की हिम्मत तो देखो। अरे मेरा बगीचा है तो इसका सुख मैं नहीं भोगूंगा। और कितने दिन भोग करोगे दादाजी? और कुछ ही दिनों में तो तुम्हारा बुलावा आने ही वाला है। कुछ बोला मुझे? अरे नहीं तो तुम ही कहो। इग्नोर इग्नोर। 80 साल की उम्र में मैं ये सब कैसे संभालूं? बताओ मुझे। तू तो मेरे पोते जैसा है, तू मेरे बगीचे को संभाल लेना तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगा। तुम्हारी बातों से न जाने कैसे इमोशनल हो जाता हूँ दादाजी, और इमोशनल होने से मैंने बात भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे बागीचे का देखभाल करूँगा। तुम निश्चिंत होके जाके सो जाओ दादाजी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लो, यहाँ पे शांत होके बैठो और चुपचाप देखते रहो कि मैं तुम्हारे बागीचे के चोरों का कैसे बंदोबस्त करता हूँ। बेटा लुल्लू, मैं यहाँ से गिर तो नहीं जाऊंगा ना? मुझे डर लग रहा है। भूत के ऊपर भरोसा रखो दादाजी, और भूत का खेल देखते जाओ। पहले दिन आम चोर की बारी। ए भाई, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, ये पेड़ कैसे हिल रहा है? लगता है कोई और इस पेड़ को हिला रहा है। हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। कौन हो तुम? कौन? मैं रे, एक प्यारा सा लड़का। तुम कहाँ से आए हो रे? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा हमने। मुझे भूत एसोसिएशन की तरफ से भेजा गया है। मेरा नाम है लुल्लू। हाँ। वो देख लुल्लू, वो मेरा फल तोड़ कर जा रहा है। कोई बात नहीं दादाजी, मुझे बस अपना ये होलिया बदलना पड़ेगा। सवेरे सवेरे भूत की बात कोई मानता नहीं है ना। अरे अरे लुल्लू, इन मछलियों को देख के तो जी ललचा रहा है। लेकिन तू तो अभी ऑन ड्यूटी है। खुद को कंट्रोल कर। ये काम खुद न करके चलते हैं, चुड़ैलों को खबर देते हैं। मुझे थोड़ा सा दो ना। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा दो ना। आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं खा कर ही रहूंगी। मुझे थोड़ा सा मांस दो ना। दो ना। सब भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं मेरे बगीचे की तरफ देखने की भी। सबको सबक मिल गया। पिछले जन्म में जरूर तू मेरा पोता रहा होगा, मेरा सोना बेटा। लुल्लू बहुत अच्छा लड़का है तू। इस जन्म में भी पोते की ही दायित्व पालन करना हो दादाजी। बेटा, तुम्हें मेरा एक और छोटा सा काम करना होगा।
मेरा एक छोटा सा तालाब है, उसका पूरा पानी निकालना होगा, क्योंकि मैं कल एक नया तालाब खोदने वाला हूँ। जाके गाँव वालों को बता दे। वो तो हो जाएगा दादाजी, अभी बस थोड़े सो लेने दीजिए। बहुत नींद आ रही है दादाजी, मैं आंखें खुली ही नहीं रख पा रहा हूँ, बंद बंद हो जा रहे हैं। थोड़ा सो लेने दीजिए दादाजी प्लीज। अब तुम ये तालाब कैसे पार करोगे बताओ मुझे। क्या अब तुम एक रात में जादू करके इस तालाब को सुखा दोगे? बताओ मुझे। इस उम्र में ऐसी बातें नहीं करते बूढ़े चाचा। तेरी वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, बदमाश लड़के। चले जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम्हारा तालाब मैंने सुखा दिया है। बहुत अच्छा किया। तो फिर मुझे नहीं रहना, मैं चलता हूँ। लेकिन इतनी रात को कहाँ जाएगा तू? भूत को रात की डर मत दिखाओ, मेरा मन बहुत उदास हो गया है अभी। इतने सारे लोगों के सामने ऐसे डांटोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? थोड़े प्यार से भी तो कह सकते थे। थक गया था इसीलिए सो गया था। इंसान की तो यही गलती है दादाजी, काम के वक्त खीर देंगे और उसके बाद चीर देंगे। लुल्लू, तेरा कोई नहीं रह सका, कोई नहीं है। आजकल चोरी बहुत बढ़ गई है दिख रहा है। हर रोज चोरी की खबर पढ़ने को मिलता है और ये पुलिस भी किसी काम की नहीं है। चोरी की इतनी खबर मिलने के बावजूद इनके कानों में जू नहीं रेंगती। इनकी जगह पे अगर मैं होता ना तो दिखा देता चोर को पकड़ते कैसे हैं। झट से पकड़ के पट से गर्दन मरोड़ देता, तब मजा आता इन चोरों को। एक्सक्यूज मी, जरा सुनेंगे? यस, मैं सुन रहा हूँ, आप कहिए। आप ही लुल्लू हैं क्या? यस चाचू, मैं हूँ लुल्लू, लुल्लू हूँ। अब आप अपना प्रॉब्लम झट से बता दीजिए तो चाचू। चाचू नहीं, चाचा। मेरा नाम सुदीमल पात्रा है। अरे रे, ऐसा नाम आपका किसने रखा होगा? हाँ, तो यही है ना आपकी प्रॉब्लम। आप झट से अपना नाम बदल लीजिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे ऐसा नाम होने की वजह से आपको तो प्रॉब्लम होना लाजमी है। सुबीमल, मल मतलब पोटी। अरे भैया, आपके नाम से तो पोटी पोटी बदबू आ रही है। नहीं, ये मेरी समस्या नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी? मुझे माफ कर दीजिएगा सर, असल में मैं समझ नहीं पाया था। मैं बहुत उल-जुलूल बकता रहता हूँ ना। ये आदत बचपन से है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए। चलिए काम की बात करते हैं। इस बीच बहुत चोरी हो रही है शहर में, आप तो जानते ही होंगे। जानते हो मतलब अच्छी तरह से जानता हूँ, आज ही तो अखबार में यही खबर पढ़ रहा था। इसी कारण से सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऐसा एक सीक्रेट म्यूजियम बनाया जाए जिसमें देश के सारे खुफिया कागजात रखा जाए। इसी मिशन में आपकी सहायता चाहिए लुल्लू, पूरा देश तुम्हारा सहायता चाहता है। अरे बाप रे बाप, लुल्लू रे, तेरे क्या भाग है रे लुल्लू। जिला नहीं, राज्य नहीं, एकदम देश तुझसे मदद मांग रही है। अब बोलिए सर, बोलिए, मैं कैसे देश की सेवा में लग सकता हूँ सर? इस म्यूजियम को बनाने के लिए हमारे मुंबई के सारे म्यूजियम और जितनी भी बड़ी जगह है उन सब जगहों के नक्शों को ध्यान से देखना होगा। इस बात को गोपनीय रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सुना हूँ आप तो सभी की मदद करते हैं। हाँ सर, मैं सच में बहुत वो क्या कह रहे थे? मैं वही हूँ। आप तो भूत हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई नहीं आपको देख पाएगा। तो आपको सारे नक्शे छुपा के लाना होगा। बोलिए, कर पाएंगे ना? कर पाओगे मतलब करना ही पड़ेगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए सर, देश के लिए कुछ भी। ठीक है, ये लीजिए। इसमें इस शहर के बहुत बड़े म्यूजियम का पता लिखा हुआ है। कल सुबह ही इसका नक्शा मुझे चाहिए। ओके सर। बाय द वे, आपका घर का पता मुझे पता नहीं है सर। मतलब ये मैप में आपको डायरेक्ट घर तक पहुंचा सकता हूँ ना? मैं एक सीआईडी का सीक्रेट एजेंट हूँ, इसलिए मेरा कोई ऐसा घर नहीं है। मैं कल सुबह ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। ठीक है, बाय।
लुल्लू, क्या भाग है रे तेरा लुल्लू। एक ही चांस में एकदम देश के लिए सर्विस, वो भी सीक्रेट में। मतलब मैं तो एक सीक्रेट एजेंट बन गया भाई। यही सोच के ना मेरा सीना कैसे चढ़ करके चौड़ा होता जा रहा है। चलता हूँ, देश का सर्विस झट से निपटा के आता हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप, कितनी भीड़ है। ये सब देखने के लिए इतनी भीड़ होती है। अब मामला क्या है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? मुझे जाके एक बार देखना पड़ेगा। अरे बस, एक टूटा हुआ सर देखने के लिए इतनी भीड़। ये किसका सर है? मेरे बाप का सिर? तुम क्या ज्यादा जानते हो? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 500 साल पुराने किसी मूर्ति का सिर है। देखो, समझे? 500 साल पुराना है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग इतनी भीड़ मचा के रखे हैं। रहने दो, मैं अपना काम करता हूँ। मैप कहाँ गया? ये देखो, मिल गया कंट्रोल रूम। यहीं पे मैप मिलेगा। यहाँ पे मैप है क्या? नहीं मिल रहा। मैप। ये मिला। ये तो एक मैप है। मिल गया। मुझे मैप मिल गया। चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आप में और मुझ में ना है बहुत जनरेशन गैप। ये लीजिए, लाया मैं आपके लिए मैप। अरे यही तो है। गुड जॉब लुल्लू, गुड जॉब। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच सर। मतलब शुक्रिया वेरी मच सर। वेलकम। कल सुबह मुझे एक ऑक्शन हाउस का नक्शा चाहिए। ये लीजिए, पता लीजिए। मिल जाएगा सर। ये क्या, कल ही तो मैं इस म्यूजियम में ये मूर्ति देख के आया था, एक ही रात में गायब हो गया। कल ही मैं सर को इस म्यूजियम का मैप ला के दिया और कल रात को ही चोरी। लगता है दाल में कुछ काला है। अब देखना पड़ेगा इस मामले को। ए लुल्लू, कहाँ है लाए हो? हाँ सर, ये लीजिए। अरे बॉस, आ गए? हाँ, ये लो। अरे बॉस, आपने भूतों को भाड़े में रखा है। क्या टैलेंट है आप में। फिर क्या? क्या मैं ऐसा वैसा बॉस हूँ क्या? अच्छा, तो मुझे बुद्धू बना के तुम लोग ये सब कर रहे हो भाई लोग। चोर कहीं के, रुक जाओ। मेरा नाम भी लुल्लू है, लुल्लू भूत। तुम लोगों को मजा मैं चखाऊंगा। चोर भाई लोग, ये रहा तुम्हारे लिए जेल की सीढ़ी। हाँ, हाँ, ये है। और एक नक्शा चाहिए। ये रहा, कहने से पहले ही लेके आ गया हूँ। क्विक सर्विस। ये कहाँ का नक्शा है? ये बहुत
खुफिया जगह का मैप है। सुना है यहाँ पे कई सारे राजा महाराजाओं के हीरे जवाहरात छुपाए हुए हैं। मुझे लगा आप लोगों के शायद काम आ जाए सर। हाँ, लगेगा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ, वो तो लगेगा ही। जाओ ना जाओ। आज मैं कैसे तुम लोगों को बम्बू दिलाता हूँ वो बस देखने को बनेगा। पिछवाड़ा पूरा सूझ जाएगा। अरे सुनिए सुनिए, ये जो मैदान दिख रहा है यहीं पे है वो सुरंग का रास्ता, बिग ब्लैक होल। जाइए जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लुल्लू, बहुत धन्यवाद। अब आएगा मजा। बॉस, मुझे लगता है कि हमारे भाग्य का दरवाजा है। खोलूं क्या? उठाओ क्या? उठा उठा। अरे ये सब क्या है? ये क्या? लुल्लू? लुल्लू नहीं, तुम लोगों की शामत। ये लीजिए सर, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, अब आप लोग समझ लीजिए। हाँ, इन दोनों ने हमें बहुत ही भगाया है चोरी करके। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। चलो चलो। लुल्लू के पीछे मत लगो भाई, लुल्लू है एकदम मौत की खाई। कैसी लगी? वाह, क्या एपिसोड बनाया है। लुल्लू तो एकदम फेमस हो गया भाई, सुपरस्टार। अरे नींद से जगा दिया, इतना कौन बात कर रहा है? लुल्लू तो सबका चहेता है। अब तुम दोनों को कौन बचाएगा मेरे प्यारे? ये देखो लुल्लू का मैजिक। ओके ओके, चलो मैं भी खुश हो गया। अभी के लिए छोड़ता हूँ मैं तुम्हें। अरे पगले, इन पेड़ पौधे जंगलों से देख लिया तुमने कैसे लुल्लू ने सबक सिखाया उन लोगों को, हैं? अरे अरे, इसीलिए तो रिलीज होने के 1.5 घंटे बाद ही 1.2 मिलियन व्यूवर्स। जियो लुल्लू जियो, जुग जुग जियो। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे जैसा साधारण भूत होने के बावजूद सब इंसानों के बीच इतना पॉपुलर हो जाएगा, ये मैं मान ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा ये बात। मुझे कुछ करना ही होगा, मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। क्या हुआ भूत भैया? मेरी पॉपुलैरिटी देख के तेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है ना? अरे मैं क्या शाहरुख हूँ या काजोल? मेरे साथ ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, समझा? जिस दिन वो YouTube से डिलीट हो जाएगा ना, तब मैं सुनूंगा तेरी बड़ी बड़ी बातें। कौन डिलीट करेगा? तू? हंसा मत। ठीक है, समय आने से ही पता चलेगा। अरे बाप रे, राजा जी तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। आसमां खोला हुआ, चमके सूरज मामा। अरे बाप रे, कितनी गर्मी आज। इनकी नींद इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगी लग रहा है। इनको तो अभी उठाता हूँ। महाराज, महाराज, ओ महाराज, उठिए जल्दी। क्या क्या? अरे तू यहाँ पर
क्या हुआ? भरी दोपहर में मेरे पास क्यों आया है? महाराज, आपको कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा महाराज, उस लुल्लू के विरुद्ध में। क्यों 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 क्यों? लुल्लू ने अब क्या किया है? बहुत ज्यादा उड़ने लगा है। इंसानों के वो YouTube चैनल में हर रोज एक्टिंग करता रहता है। जानता हूँ मैं। अगर उस लड़के को एक्टिंग करने का शौक है तो हम सबको भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। अरे नहीं नहीं महाराज, लुल्लू का ये पॉपुलैरिटी मनुष्य के बीच में बिल्कुल नहीं माना जा सकता। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं? स्वयं यमराज के बनाए हुए नियमों के अनुसार सारे भूतों को समान अधिकार है। अरे आपको ये नियम बदलना ही होगा महाराज, आपको बिल्कुल ये नियम बदलना होगा। आपको ये कड़ा नियम बनाना होगा कि कोई भी भूत किसी भी इंसानों के साथ संपर्क नहीं कर सकता। अगर ये मैं कर दूं तो शायद भूतों के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है? वोट। हाँ, गणतांत्रिक उपाय है ये। भूतों के बीच में वोटिंग। इस वोटिंग के दौरान जो भी जीतेगा वो नवनिर्वाचित उम्मीदवार नए सिरे से कानून बना सकता है। उसी के तहत मनुष्यों के साथ में लुल्लू की दोस्ती को खत्म भी कर सकता है। कैसा लगा ये उपाय? गुड गुड, वेरी गुड महाराज। सभी संविधान, मेरा मतलब है भूत के संविधान के लिए उचित है, तो इसके लिए वोटिंग करना होगा। तो जाओ अभी के अभी और भूतों में ये समाचार फैला दो कि जल्द ही हम भूतों का वोटिंग करने वाले हैं। उसमें जीतने वाले को सारे अधिकार मिलेंगे। यही मेरा आदेश है। तो भूत भाइयों, आप लोग सब समझ गए ना? थोड़े ही दिनों में वोटिंग होगी। वो तो समझ गया, पर ये वोट देकर हमें क्या फायदा होगा बताओ? अरे क्या बोल रहे हैं आप भूत भाई? देखिए, हमारे महाराज बूढ़े हो गए हैं। हाँ, वो तो हो ही गए हैं। तो वो हमारे भूत समाज के उत्थान के लिए एक बुद्धिमान अध्यक्ष खोज रहे हैं। वो अपने बढ़ती उम्र के कारण ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए महाराज का आदेश है कि वोटिंग करने के बाद जो हमारा राजा होगा वही हमारे समाज के लिए नए नियम बनाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई, पर भूतों का कैंडिडेट होगा कौन? यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं कैंडिडेट बन जाता हूँ। समझ रहा हूँ, ये खुद मिनिस्टर बन के मेरा YouTube वाला चैनल बंद करने पे तुला हुआ है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु तेरे अपोजिट में कौन खड़ा होने वाला है? वो कोई भी हो सकता है। एक या उससे ज्यादा। अच्छा तो ठीक है, इसके विपक्ष में कौन खड़ा होना चाहता है? चलो चलो हाथ उठाओ। अरे बाबा रे, अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो फिर ये इलेक्शन होगा कैसे? हाँ, मैं खड़ा होऊंगा। हाँ, तुम? यस, मैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, मतलब वोट होगा पूरे 24 घंटे तक। मैं तैयार हूँ। ये मतलब राजा जी, मैं क्या कह रहा था कि आपका वोट मुझे मिलेगा ना? निश्चित ही दूंगा, निश्चित ही। तू कितना भी बदमाश क्यों ना हो, मेरा वोट तो तुझे ही मिलना है, ठीक है? तो फिर थोड़ा लेग डस्ट दीजिए। क्या रे लुल्लू, तेरा इलेक्शन सिंबल क्या है? लोगों के साथ मेरा कनेक्शन का जरिया है मोबाइल, तो फिर मेरा सिंबल होगा मोबाइल। अपनी मर्जी से फोन का बटन दबाइए और मुझे जिता दीजिए। वाह 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 वाह, वेरी गुड आइडिया। लड़े जा लुल्लू, लड़े जा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
वोट देंगे किसको? खोपड़ी वाले चिन्ह को। वोट देंगे किसको? खोपड़ी के चिन्ह को। वोट देंगे हम सब मोबाइल के चिन्ह को। वोट देंगे हम सब मोबाइल के चिन्ह को। अरे ये वोट प्रचार के लिए शोक यात्रा है या खुशी की यात्रा है? जीतेगा कौन? हमारा भूत भैया। और हारेगा कौन? ये सब अनाप शनाप बकोगे ना तो मजा चखा के रख दूंगा। बोलेंगे बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, तुम क्या कर लोगे? और एक बार कह के देख, इधर मार के ना मुर्दा काट दूंगा। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। नो 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 नो, भूतों में आपस में झगड़ा नहीं करना है। आपस में झगड़ा बिल्कुल वर्जित है। क्या रे लुल्लू, उस भूत भैया ने तो अच्छा खासा जमावड़ा बना लिया है। तू कैसे जीतेगा? चिंता मत करो अंकल, वोट का प्रचार एक बात होती है और वोट करवाना दूसरी बात। और वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। घाघोताओ जी, ओ घाघोताओ जी, घाघोताओ जी। अरे वो घाघोताओ जी, आप ताई जी के साथ बिजी हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के साथ बिजी नहीं हूँ। तो बोल क्या काम था? ताऊ जी, आपका और ताई जी का वोट मुझे ही मिलेगा ना? हाँ, हम तो वोट तुम्हें ही देंगे, लेकिन मेरे गणित के हिसाब से तू ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा लुल्लू। तू तो हार जाएगा। क्यों ताऊ जी क्यों? मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ। वो तो तू YouTube की किसी चैनल पे पॉपुलर है इंसानों के लिए, लेकिन भूतों की दुनिया में तू इतना पॉपुलर नहीं है। सारे भूत तो तेरे खिलाफ हैं। क्यों क्यों? वो मेरे खिलाफ क्यों है? तू मुझसे ही पूछ रहा है क्यों? इतने दिनों से तू इन्हें लाइन दे देकर उनके प्यार में पड़ गया है, और फिर एक सुंदर सी महिला को देखकर तूने उसके साथ अफेयर कर लिया। इसीलिए सारे भूत तुमसे नफरत करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी भूतों के वोट उनकी तरफ जाएंगे। तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे भी मुश्किल तो लग रही है, लेकिन लुल्लू तू इलेक्शन कैंपेन में जोर लगा। सिर्फ कैंपेनिंग करने से होगा? उसके साथ तो इलेक्शन मशीनरी भी चाहिए ना। लेकिन वो कैसे होगा? तुम्हारे जैसे सीधे साधे भूत ये सब नहीं समझेंगे। आपने मुझे बुलाया यमराज? एक विशेष दायित्व मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। बोलिए ना यमराज, बोलिए। सुना तो होगा ही ना, कुछ दिनों बाद भूतों का वोट होने वाला है। तुम्हें इलेक्शन कमिश्नर बनकर वहाँ जाकर सब संभालना है। मैं इलेक्शन कमिश्नर? अच्छा तो तुम ही हो। जाओ अपने काम पर लग जाओ, अपनी किताबें लेकर मीटिंग में बैठ जाओ, और याद रखना जिन भूतों में चुनाव हो रहा है उनके बीच झगड़ा झगड़ी मारा मारी हाथापाई नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा, अबे ठीक है। सुनिए, मछली भात खाके मुझे ही वोट दीजिएगा। बांटो बांटो, जितना मन चाहे सड़ा हुआ झींगा मच्छी बांट के अपना टीम बड़ा करो। तेरे इस टीम को कैसे तोड़ के छोटा करना पड़ता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम लुल्लू है, लुल्लू। महाराज, वोट चल रहा है और आप इलेक्शन कमिश्नर होकर यहाँ सो रहे हैं। क्यों, क्या बात है? इसको तो हमने फंसा दिया। भूत भैया का पेट फंसा दिया। मतलब? आप देखते ही समझ जाओगे, इसके लिए कहता हूँ जल्दी चलो। हमें सही निर्णय चाहिए महाराज, इसलिए जल्दी चलिए। देखिए महाराज, आप खुद देख लीजिए प्रचार पोस्टर का कैसे पेट फाड़ दिया गया है।
ये क्या बक रहे हो? सब अनाप शनाप बातें बक रहे हो, ठीक से देख भी नहीं सकते। कह रहे हो भूत भैया का पेट फट गया है। अरे ये तो उसके फ्लेक्स का पेट फटा हुआ है। देखिए, इस बारे में हमें सोच समझ कर सजा देनी होगी उसे। पहले बताओ मुझे ये किसने किया है? बोलो। बिल्कुल लुल्लू ने किया है, बिल्कुल। वही एकमात्र मेरा दुश्मन है। तो फिर लुल्लू को बुला कर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। आई एम हियर राजा जी। देखे महाराज, देखे महाराज, कैसे पेड़ के डाल में बैठकर पाँव झुला रहा है। लुल्लू, ये मैं हूँ। भूत भैया के फोटो का पेट तुमने फाड़ा है? नो राजा जी, नो। दिस बैड वर्क इज नॉट डन बाय मी। मुझे लगता है कि ये काम भूत भैया के पार्टी के लोगों ने ही किया है। भूत भैया के लोगों ने? यस, अंतर्द्वंद छुप छुप के हर एक को सड़ा हुआ झींगा मच्छी बांट के। भूत भैया जैसे अपना टीम बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है उसी बंटवारे की वजह से ये अंतर्द्वंद हुआ है। और ये उसी का साइड इफेक्ट है। हाँ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। झूठ कह रहा हूँ, दूं क्या साबित करके? मैं समझ गया। लुल्लू मेरे ही ग्रुप के किसी आदमी को कहकर ये बेईमानी की है। नहीं तो तुझे कैसे पता? हाँ, तुझे कैसे पता? अपनी आंखों से देखा है ये मैं कभी नहीं कहूँगा, बल्कि एक राम बाण चाल चल के उसकी टीम के अंदर ही फूट लगा दूंगा। हाँ। मान ले कि कोई तेरे टीम से ही आके मुझे सब कुछ बता के गया है। हाँ। अभी ये सब बात नहीं बोलेगा, यही अच्छा है तेरे लिए। ये क्या कह रहा है तू लुल्लू? उसके पोस्टर का तूने एक हिस्सा फाड़ दिया? जी हाँ ताऊ जी, वरना भूत भैया कंप्लेन ही नहीं करता। और अगर वो कंप्लेन नहीं करता तो फिर मैं ये सब कह के उसकी टीम को कैसे तोड़ता। हमारे साहब ने हमें धक्का मारकर टीम से निकाल दिया और वो झूठ मूठ का हमें बदनाम कर रहे हैं। हमें लल्लो, आज से हम तुम्हारे ग्रुप में हैं। क्या ताऊ जी, क्या समझे? बाप रे बाप, तुम्हारे दिमाग में तो बहुत पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स नहीं ताऊ जी, इसे कहते हैं पॉलिट्रिक्स। मतलब इलेक्शन मशीनरी। प्लान नंबर 1। पॉलिट्रिक्स, कई सारे खुराफात का अमलगमेशन। अरे बाप रे बाप, मैं कितना डिफिकल्ट अंग्रेजी बोल रहा हूँ। लेकिन ये सब करके तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचा देना, समझ गए? टेंशन मत करो ताऊ जी, प्लान नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 ये सब तो है ना, सारे के सारे काम पे लगा दूंगा। इस बात का क्या मतलब? मतलब जब इंसान हुआ करता था तब मैं अपने एरिया का इलेक्शन तो मैं ही संभालता था, है ना? और कई सारे प्लान के सहारे अपने पार्टी को मैं साल दर साल जिताता था। इसीलिए भूत भैया मेरे सामने बच्चे हैं। माय फैन एंड फॉलोअर्स, याद रखना, आने वाले भौतिक वोट में अगर मैं हार गया तो मेरा विरोधी भूत भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल के मुझे YouTube पे आने से रोक देगा। हाँ। ये क्या? और YouTube पे आना बंद हो जाने का मतलब है मुझे तकलीफ, आपको तकलीफ, आप सबको तकलीफ। नहीं, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। तो फिर आप लोगों में से कोई आगे बढ़ो, मैं उसके कानों कान बता दूंगा क्या करना पड़ेगा, और फिर सभी एक दूसरे के कानों में बता देना मेरा वार्ता। अच्छा बताओ जरा क्या बात है? तो अच्छा, झूठा वोट देना है, पर भूत हमें छोड़ देंगे? वोट होगा पूरे 24 घंटे लगातार। भूत तो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, इसीलिए तुम लोग सवेरे दिन दहाड़े बूथ में जाके काम खत्म करके आना। समझ गए ना?
लल्लू, इन्हें तो देखकर ऐसे लग रहा है कि इन्होंने तो भूत भैया को ही वोट दिया है। हाँ, क्या कहते हो? देने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तू तो पूरी तरह से हार जाएगा। फिर तेरा क्या होगा इस जमाने में? टेंशन न को, वोट मैं ही जीतूंगा। आइए आइए महाराज, वोटिंग कैसे चल रहा है ये देखने आए हो? नहीं, मैं देखने नहीं, मैं तो वोट डालने आया हूँ, क्या समझे? और साथ ही साथ मैं सर्वे भी करने आया हूँ, बस यही है। पर आप वोट दे पाएंगे? क्योंकि आप तो इलेक्शन के कमिश्नर हैं, ऊपर से भूतों के राजा भी है ना। मेरे और यमराज जी के नियमानुसार भूतों से रिलेटेड कोई भी वोटिंग कर सकता है। जब ये नियम बना था तब तुम भी वहाँ पर उपस्थित थे, भूल गए? नियम सबके लिए समान है, क्या कहते हो? नहीं, वो तो ठीक है। और इसीलिए उस वोट को वैध माना जाएगा। रुक जाओ जरा, मेरे गैर कानूनी काम को तुम्हारे कानून के बीच में से ही तमाम कर लूंगा। यह असंभव है। क्या करूं? ये तो असंभव है, क्या करूं? क्या हुआ महाराज? कौन जीता और कितना समय लगेगा? बताइए महाराज। हाँ वही तो, मैं अभी काउंटिंग खत्म करने वाला ही हूँ, कुछ देर बाद मैं रिजल्ट दूंगा। जो भी करिएगा महाराज जल्दी कीजिए। जाओ जाओ, तुम दोनों जरा बाहर जाकर खड़े रहो, मैं अभी घोषणा किए देता हूँ, ठीक है? क्या हुआ इलेक्शन कमिश्नर जी, वोटिंग का रिजल्ट कब तक सुनने को मिलेगा? इस वोटिंग में कुल वोट मिले हैं 22,200, उसमें से भूत भैया को मिले हैं 2,200 वोट्स और बाकी के सारे वोट्स लुल्लू को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लुल्लू 20,000 वोट से जीत गया है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महाराज? ये तो धोखा हुआ। ये कैसे हो सकता है महाराज? लुल्लू कैसे जीत सकता है? इसका मतलब भूतों में नकली वोटिंग हुई है। ये क्या, भूतों के वोटिंग में भी नकली वोटिंग? ठप्पा वोट क्यों कह रहे हैं ब्रह्मदैत्य जी? मेरे प्यार में मेरे फैन फॉलोअर लोग सवेरे आके वोट देके गए हैं। तो फिर तुम कैसे जीते ये बताओ लुल्लू, तुम कैसे जीते? तो उन लोगों ने अवैध वोटिंग कैसे किया? हाँ, अवैध वोट क्यों कह रहे हो भूत भैया? भूत लोगों से रिलेटेड कोई भी आके वोट दे सकता है। ये कानून तो यमराज और राजा जी दोनों मिल के बनाए हैं और हेड भूत तो ये कानून बनते वक्त वहीं पे मौजूद थे। क्या हेड भूत, कहिए, कुछ तो कहिए, आप लोग चुप क्यों हो? कहो। हाँ ठीक है, एक बार बताओ लुल्लू, तुम्हारे फैंस भूतों की वोटिंग में कैसे शामिल हुए? बताओ। अरे वाह, वो लोग रोज मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और फोन पे मुझसे बातें करते हैं। इसके बाद भी क्या वो मेरे साथ, मतलब भूतों के साथ रिलेटेड नहीं है? लुल्लू, तुम इतने बड़े बदमाश निकले, खुद के बनाए हुए नियम में हमको फंसा दिया। हम जा रहे हैं। ठीक है,
पर जाने से पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम इस निर्णय से सहमत हो या नहीं हो, ताकि मैं स्टैंप मार दूं, क्योंकि तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं स्टैंप नहीं मार सकता हूँ ना। हाँ हाँ, स्टैंप मार दीजिए। वैसे भी तो लुल्लू ही जीतने वाला था ना। अब की बार जीता कौन? लुल्लू बहुत, और कौन? अब की बार हारा कौन? भूत भैया, और कौन? ओह, मतलब YouTube में मेरी नौकरी तो पक्की रह गई। तुम लोग देखते रहना मेरा कार्टून ओनली ऑन सॉफ्टून्स। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.